हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो थोड़े टाइम पहले मेरे साथ हुई। ये बात 3 महीने पहले की है। मैं स्कूल में थी और ना मेरा थोड़ा मैथ वीक है। गीता मैम मैथ का पीरियड लेने आई। उन्होंने मैथ का एक क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिया। पहले मैम ने मेरे फ्रेंड से पूछा, लेकिन वो इसका आंसर नहीं बता पाया। फिर मैम ने मुझे खड़ा किया कि प्रिया तुम बताओ इसका आंसर, लेकिन मैं इसका आंसर नहीं बता पाई। सॉरी टीचर, मैं इसका आंसर नहीं बता पाऊंगी, ऐसा कहकर मैं अपनी बेंच पर बैठ गई। ऐसा नहीं था कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आता नहीं था। मैं पहले मैथ में बहुत वीक थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ जिससे मेरी मैथ बहुत अच्छी हो गई। एक बार मेरी मैम ने तो ये तक कह दिया कि इस साल फेल हो गई तो साल रिपीट करना पड़ेगा। पर 3 महीने पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था। मैम ने हमें मैथ सरप्राइज टेस्ट के रिजल्ट बताए। मैथ में वीक होने के कारण मेरा रिजल्ट बहुत ही बुरा था। मेरे नंबर 1 आउट ऑफ 10 थे और मेरे दोस्त मनोज के नंबर 7 आउट ऑफ 10, स्नेहा के नंबर 6 आउट ऑफ 10 और अंकुर के नंबर 8 आउट ऑफ 10 थे। तभी बैल बजी और स्कूल की छुट्टी हो गई। सभी बच्चे बाहर निकल गए। तभी मैम ने मुझे रोका और कहा, रिया तुम मैथ्स में बहुत वीक हो, तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत है। बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के तुम स्कूल में ही एक्स्ट्रा क्लास ले सकती हो। मैम ने कहा कि तुम कल से आ जाओ और हाँ, अपने पेरेंट्स से बोल कर आना कि तुम्हें स्कूल से लौटने में देर हो जाएगी। फिर अगले दिन मैं स्कूल से एक्स्ट्रा क्लास के लिए रूम नंबर 333 में गई। मैं क्या देखती हूँ, वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। ना ही कोई मैम थी और ना ही कोई स्टूडेंट। थकी हुई होने के कारण मैं बेंच पर बैठी और कब सो गई मुझे पता ही नहीं लगा। तभी ना जाने किसने मेरे सर पर हाथ फेरा और मैं फटाफट से उठ गई। मैंने क्या देखा, मेरे सामने एक मैम खड़ी हुई हैं और उन्होंने मुझे मैथ के बारे में बहुत अच्छे से समझाया। उन्होंने कहा कि मैथ एक लॉजिकल सब्जेक्ट है। अगर तुम्हारा लॉजिक सही है तो तुम्हारा आंसर भी सही आएगा। उन्होंने अपना नाम मुझे सिस्टर अमीलिया बताया और सिस्टर अमीलिया ने मुझे इतनी अच्छे से पढ़ाया कि मुझे मैथ सब्जेक्ट से प्यार हो गया और इतना कि क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे आने लगे। थोड़े दिनों बाद फिर मैम ने क्लास में टेस्ट लिया। टेस्ट में मेरे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आए। कुछ ही दिनों बाद मैम ने फिर से क्लास में टेस्ट लिया और क्लास में टेस्ट के सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे ही थे। तभी मेरा फ्रेंड क्लास के बाहर मेरा वेट कर रहा था और बोला कि क्यों रिया, तुम्हारे तो सबसे कम मार्क्स आते थे और आज इतने मार्क्स 10 आउट ऑफ 10 जो हमेशा मेरे आते थे, ऐसा कैसे हुआ? तो फिर मैंने भी उससे बोल दिया कि क्या हमेशा तुम्हारे ही मार्क्स ज़्यादा आते रहेंगे? ये मैजिक सिस्टर अमीलिया से हुआ है। मैंने एक्स्ट्रा क्लास जो ली है। मेरा फ्रेंड सिस्टर अमीलिया के बारे में नहीं जानता था। फिर मैंने उसे बताया कि सिस्टर अमीलिया बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं। उन्होंने पहले मेरा बेस स्ट्रॉन्ग किया और तभी तो मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ पाए हैं। मेरे दोस्त को मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि
उसने सिस्टर अमीलिया का नाम पहले नहीं सुना था। मेरा फ्रेंड बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए मिस सिस्टर अमीलिया के पास चलूंगा। मैंने भी उससे कह दिया, अच्छा चलना, स्कूल खत्म होने के बाद हम दोनों ही एक्स्ट्रा क्लास लेने चलेंगे। स्कूल खत्म होते ही हम रूम नंबर 333 के पास पहुंचे और मैंने देखा कि रूम नंबर 333 का दरवाज़ा लॉक है। फिर मैं और मेरा फ्रेंड अनीता मैम के पास पहुंचे। मैंने अनीता मैम से सिस्टर अमीलिया के बारे में पूछा। मेरे पूछते ही अनीता मैम का फेस ऐसा लग रहा था जैसे कि वह ये नाम पहली बार सुन रही हों। फिर अनीता मैम ने हमें बताया कि इस नाम की तो कोई भी टीचर यहाँ काम ही नहीं करती है और रूम नंबर 333 में तो हमेशा ही ताला लगा रहता है। मेरे दोस्त को यह लग रहा था कि मैं उसे पागल बना रही हूँ। तभी एक दादाजी ने हमारी बातों को सुना और हमें अपने पास बुलाया। दादाजी ने मुझसे पूछा कि तुम कैसे जानती हो सिस्टर अमीलिया को, तो मैंने बताया कि मैं उनसे एक्स्ट्रा क्लास लेती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि दादाजी शायद सिस्टर अमीलिया को जानते हैं। तभी दादाजी बोल पड़े, हाँ, सिस्टर अमीलिया को मैं जानता हूँ। वो बहुत साल पहले यहाँ पर मैथ सिखाती थी और एक दिन पढ़ाते पढ़ाते ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो चल बसी। और जिस रूम में उनकी मौत हुई वो था रूम नंबर 333 और बस तब से ही उस रूम में ताला लगा हुआ है। दादाजी ने बताया, बच्चों, तुमने जिसे देखा है वो सिस्टर अमीलिया की आत्मा है। सिस्टर अमीलिया कमजोर बच्चों को चुनती है और बस उन्हीं बच्चों को उस रूम में आने देती है और उसने कभी भी बच्चों को परेशान नहीं किया। मैं घबरा गई और बोली, क्या इतने दिनों से मैं भूत से पढ़ रही थी? दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।